ओके, वैसे कांग्रेस, क्योंकि आप तो केंद्र में भी रहे, दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे, आपको बहुत दुख होता होगा। दिल्ली आपसे अरविंद केजरीवाल ले गए और केंद्र आपसे बीजेपी ले गई, और कांग्रेस ऐसा लगा कि ऐसे देखते रह गए, बस ये 10 साल में ये क्या से क्या हो गया। नहीं ठीक है, वो तो लगता ही है ना, हुआ ना ये? वो क्यों दुख तो हुआ होता ये? है। क्या हुआ ऐसा? वो दुख तो होता दिल्ली ही की है। बात तो आपने बता दी, मुझे केंद्र का भी बताइए जरा, हुआ क्या ऐसा 10 साल? दोनों में एक और चीज मैं आपकी बात मानता हूं, दोनों में, जिसमें कुछ हद तक हम दिल्ली को भी उसमें जोड़ेंगे और उसमें भारत सरकार को भी जोड़ेंगे। जब तमाम विकास कार्यों से, उसमें कांग्रेस के भी कार्य थे, उसमें 1991-92 के बाद तो एक बदलता हिंदुस्तान था, और हर 15-10-12 मतलब नेहरू जी ने बहुत हद तक हिंदुस्तान बदला, लेकिन नेहरू जी का जो हिंदुस्तान बदल रहा था उसको कांग्रेस ने समझा, इसलिए उसके बाद जो हिंदुस्तान बदला उसमें भी वो पॉपुलर रही। 91-92 के बाद हर 15-20 साल में एक देश बदलता है। जो 91-92 के बाद आपने फोर्सेस अनलीश की थी, उसका एक चेंज आना था, एक बदलाव आना था। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास बननी थी, हिंदुस्तान में पैसा कमाने की जो एक बात थी उसके प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ना था, प्राइवेटाइजेशन होना था, सरकार का कैरेक्टर चेंज करना था, आदमी नागरिक से उपभोक्ता की तरफ जाना था। तो वो नागरिक नहीं रहता, वो उपभोक्ता बनता। उपभोक्ता अपनी सरकार को एक बिल्कुल दूसरी तरीके से देखता है, नागरिक एक दूसरी तरीके से देखता था। नागरिक सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट समझता था, उपभोक्ता उसको एक सर्विस डिलीवरी की तरह देखता है, और सर्विस डिलीवरी में प्राइस ऑफ सर्विस भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। पहले फ्रीबीज इतनी नहीं चलती थी। जब आप उपभोक्ता है तो उपभोक्ता तो वहीं जाएगा ना भाई, भंडारे में सबसे ज्यादा लाइन लगती है इस देश में। मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, जब कैरेक्टर बदलता है वोटर का तो आपको समझना चाहिए था। आप प्रो पुअर थे, लेकिन पुअर का भी नेचर बदला था, पुअर की डिजायर्स बदली थी। हम रह तो गए पुराने में, हमें तो खुद समझना चाहिए था यार। जिस नेहरू की हम बात करते थे वो तो सबसे बड़ा मॉडर्नाइजर था अपने टाइम में। नेहरू थॉट 200 ईयर्स अहो। हमने 2001 में भी आकर अपने आप को कम से कम हमको लगता है मॉडर्नाइज किया। अच्छा, मॉडर्नाइज हर चीज में होता है, नीति में भी होता है, कम्युनिकेशन में भी होता है, किस तरीके से हम वोटर से एंगेज करें उससे भी होता है, लीडर के प्रोफाइल से होता है। वहां हम ऑलमोस्ट तीनों चारों फ्रंट पर फेलियर रहे, और इसीलिए हम 40-50 पर आ गए। और दूसरा, परसेप्शन की लड़ाई भी हार गए। अन्ना आंदोलन, रामदेव का आंदोलन, और मीडिया में ये 2G, कोल स्कैम, आदर्श स्कैम, उसमें माने जी मैं कहता हूं कि हम लोगों ने उसको जिस तन्मयता से और जिस गहराई से और जिस गंभीरता से हमें इनका खंडन करने का टाइम लेना चाहिए था और ऑल आउट जाकर उसे करना चाहिए था, हम शायद वो नहीं किए। कभी कभी एक हो जाता है ना, एक, मैं उसको अहंकार नहीं कहूंगा, उसको लेजीनेस कहूंगा, आलस से कहूंगा। हमको अपनी सक्सेस से आलस से आ गया कि नहीं यार ये तो फिर हो जाएगा। कभी कभी होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, आलस से। बहुत लोग कहते हैं ना कि पार्टी में अहंकार था, मुझे अहंकार नहीं मानूंगा, लेकिन शायद आलस से आ गया, इसलिए शायद पढ़ भी, जैसे मुझे लगता है कभी कोई शीला जी भी, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, कितना बदल गया था। मैं तो 2012-13 में इस पे हंसता था मोबाइल पे। हाँ, क्योंकि मैं तो आज भी इस जनरेशन का नहीं हूं। मैं आज भी किताब पढ़ता हूं, मैं आज भी 4 लाइन पढ़ के उसको समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे वो इंप्रेस नहीं करती है। लेकिन अगर आपको लोगों से एंगेज करना है तो आप किस काम के नेता हो अगर आप लोगों की भाषा नहीं समझोगे। और रही सही कसर नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी, इसीलिए उनकी वो आंधी आई 2014 में। देखो, आंधी तो लाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बदलाव की आंधी। क्योंकि क्या होता है, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी हिट हुई। जब क्रेडिबिलिटी आपकी हिट होती है तो फिर कोई भी आए, और ये तो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी की नीतियों से मैं विरोध करता हूं, उनकी पॉलिसीज के मैं खिलाफ हूं, लेकिन ये तो मानता हूं कि वो बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होगा तो नेता कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में, और दूसरा शायद उस बदलते समय को उन्होंने हमसे बेहतर समझा, तो वो इन सब चीजों पे गए, इनका इस्तेमाल किया। क्या वो इस कारण से, जब जो माहौल जिसने हमें कमजोर किया, उस माहौल पे एक काफी अच्छा पॉलिटिशियन जो है वो आ गया। ओके।